नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए आपको पहले वाला ही वीडियो देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है वो शेड्यूल रहता है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम तत्काल आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आखिर हम ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। क्योंकि अभी जो है पंचायत चुनाव सामने है। पंचायत चुनाव में आपका निवास और जाति लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें जो भी छात्र छात्राएँ फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र की जो है आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में जो है काफ़ी सारे लोग मतलब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम कैसे जल्दी बनवा लें, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे मतलब आपके पास काम हो सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर आप इंस्टेंट यहाँ पे आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप किस तरह से आय जाति निवास प्रमाण पत्र को मात्र 1 से 2 दिन में ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन बोल रहे हैं तो आपको जो है ऑनलाइन घर बैठा ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको आरटीपीएस काउंटर जाना भी पड़ेगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देख लीजिएगा, जो भी जानकारी होगा वो क्लियर करके बताया जाएगा। और आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि थोड़ा सा पीछे आपको हम ले चलना चाहेंगे, क्योंकि पीछे ही जाने के बाद आपको समझ में आएगा। आप सभी को पता ही है कि सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है उससे पहले जो है आरटीपीएस का वेबसाइट हुआ करता था, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए या फिर जो भी कहिए निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते थे। और आपको जो है एक रिसीविंग मिलता था अप्लाई करने के बाद, उसको ले आकर जो है ब्लॉक से आपको यहाँ पे लेकर आना होता था। और उसी क्रम में जो है एक और प्रक्रिया फॉलो किया जाता था, जिसके लिए आप ऑफलाइन बोलते थे, जो कि एक फॉर्म फिलअप करना होता था। 2 पेज का फॉर्म होता था और उसको ले आकर जो है आप यहाँ पे काउंटर पे जमा कराकर फोटो वोटो करके सत्यापन करा के जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र इशू कराते थे। उसी में जो है आपका एक प्रक्रिया होता था तत्काल का, जिसमें आपको तत्काल भी यहाँ पे जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाना सरकार जो है बनाने का फैसिलिटी देती थी, जिसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता था। वही वाला फॉर्म फिलअप करना होता था और कर्मचारी से आपको सत्यापन कराना होता था, मतलब वहाँ पे अनुशंसा करानी होती थी कि मुझे जो है आय जाति निवास प्रमाण पत्र की रिसेंट में आवश्यकता है। तो वहाँ पे कर्मचारी जो भी आपका हल्का कर्मचारी होते हैं वो जो है आपका यहाँ पे अनुशंसा कर देते थे और उसको जो है वेरीफाई करके दे देते थे। उसके बाद आप आते थे काउंटर पे आवेदन करते थे आरटीपीएस काउंटर पे, तो आपका जो है 1 से 2 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र या फिर यूँ कहिए आय प्रमाण पत्र बन के मिल जाता था। तो वो प्रक्रिया जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब से सर्विस प्लस का वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तब से जो है वो प्रक्रिया को बंद ही कर दिया गया है। आप आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे तो किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म आपसे नहीं लिया जाएगा। बोला जाएगा कि आप जो है सर्विस प्लस से वेबसाइट से ऑनलाइन करके आइए, उसके बाद ही यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं या फिर आपका हम हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि सर्विस प्लस वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे तो उसका जो आवेदन का अंतिम तिथि है वो जो है 10 दिनों का होता है, मतलब कि कार्य दिवस 10 दिन का होता है। आज अप्लाई करेंगे तो 10 दिन के बाद जो है सर्टिफिकेट दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन इस पर जो है सरकार खरा नहीं उतरती है, क्योंकि साइड में प्रॉब्लम होने के चलते एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया जाता है। या फिर जो भी आपका रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जिसको आप सब अधिकारी बोलते हैं, उनके अंदर ही यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। हालांकि पहले जो है जो आपका सर्कल ऑफिसर थे, सीओ साहब थे, उनके अंदर ही यहाँ पे मतलब इशू होता था, तो उसमें भी काफ़ी समय लगता था, क्योंकि जो सीओ साहब होते थे बहुत ज़्यादा बिजी होते थे। उसी कारण जो है इनको मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को दे दिया गया कि आप वेरीफाई करके यहाँ पे सर्टिफिकेट को इशू कीजिए। तो उनके द्वारा जो है वेरिफिकेशन करके यहाँ पे जो भी आरटीपीएस पर काउंटर पर एक्जीक्यूटिव काम करते हैं तो वो जो है अप्रूव करते हैं। अब इसमें मान लीजिए अगर आपको तत्काल की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको 1 से 2 दिन में चाहिए, किसी ना किसी पर्पज़ से आप बनवाना चाहते हैं, जैसे कई लोग का काम फंसा हुआ है या फिर मान लीजिए कई तरह के ऐसे काम होते हैं जिसमें इंस्टेंट ही आपको बनवा कर देना होता है, क्योंकि आपके पास नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन ही है, आज आप प्लान बनाए हैं या फिर कल प्लान बना रहे हैं कि नहीं मुझे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मुझे चाहिए, या फिर कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है मुझे चाहिए, तो उसको आप बनवा सकते हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन एक कोई मतलब प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिकेट है, मतलब एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन 100% किसी के ऊपर आप दबाव नहीं दे सकते हैं। इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहले जो भी आप सर्विस प्लस के वेबसाइट से जिस तरह से आप आवेदन करते हैं, नॉर्मल मोड में ही आवेदन होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है तत्काल का कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तो तत्काल का फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से आप तत्काल में बनवा सकते हैं और वाकई में वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद प्रखंड के जो भी आरटीपीएस पे काम करने वाले एक्जीक्यूटिव है उनसे मैंने बात किया है, क्योंकि खुद हमारे टच में है
और हमारे भाई भी एक काम करते हैं, तो उनसे मैंने बात किया है तो उन्होंने जानकारी दिया है कि देखिए कोई भी व्यक्ति को अगर तत्काल में आय जाति निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो सर्विस प्लस का वेबसाइट है ना, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। जिस तरह से आप फॉर्म को फिल करते हैं, जो कि 10 दिनों में आपको दिए जाने की बात कही जाती है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, उसको आपको फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद क्या करना है कि जो भी आपको रिसिप्ट मिलता है, अब रिसिप्ट में आपका ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, वो दोनों को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करने के बाद आपको जो है उसके पीछे अपने आधार कार्ड का जो भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर आधार कार्ड ना कह के आप जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स समझिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाना है। आरटीपीएस काउंटर पे जाकर आप जो एक्सक्लूसिव होते हैं, जो कार्यपालक सहायक होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे जो है इस तरह का प्रॉब्लम है, मेरा इस सर्टिफिकेट को आप अप्रूव करवा दीजिए, बनवा दीजिए, ठीक है। तो वो लोग अगर मान लेते हैं, बनवा देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे तो आप जाएंगे, जनरली आपका जान पहचान नहीं होगा, कहेंगे तो वो लोग नहीं सुनेंगे। इस बात को मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसके मतलब सामने ऐसा घटा होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी आरटीपीएस पे काम करने वाले होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे, लेकिन जनरली उनके पास काम के प्रेशर होता है, तो किसी का वो बात नहीं सुनते हैं। हालांकि पैरवी भी रहेगा, अगर जान पहचान के हैं तो कर ही देते हैं क्योंकि अटैच में रहते हैं। लेकिन ऐसे आप जाकर बोलिएगा तो मतलब उनके मन की बात है। अगर उनके पास टाइम होगा तो करेगा, नहीं टाइम होगा तो नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आरटीपीएस काउंटर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास जो ऑथेंटिकेशन विकल्प है वो है आपका रेवेन्यू ऑफिसर या फिर आपका सर्कल ऑफिसर, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर लेवल के ऑफिसर होते हैं वो किसी ना किसी का बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे इस काम के लिए तत्काल में आय जाति निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, प्लीज़ इसको इशू करवा दिया जाए। मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया है, उसका रिसिप्ट लगाएंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और सीईओ के पास ले जाकर आप जमा करेंगे और उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि तुरंत अनुशंसा करेंगे और उनके अंदर ही यहाँ पे निर्देश देंगे। आरटीपीएस काउंटर पे जो भी एक्सक्लूसिव है उनको निर्देश दे देंगे और वेरीफाई कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, इनका इशू कर दीजिए, इनका ज़रूरी है। तो उस माध्यम से जो है आप यहाँ पे तत्काल में बनवा सकते हैं। किसी के ऊपर आप दबाव नहीं दे सकते हैं। हालांकि सीईओ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आरटीपीएस काउंटर वालों से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है आपका सर्टिफिकेट जो है 1 दिन में ही अप्रूव कर दिया जाएगा या फिर 2 दिन में ही अप्रूव कर दिया जाएगा। और ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे करवाया है, लेकिन ये तत्काल का प्रक्रिया नहीं होता है। मतलब इसको तत्काल ही मान लीजिए, क्योंकि रिसेंट में आपका बन जाएगा तो तत्काल ही है। अब ऐसे में मान लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़रूरी कोई काम नहीं है, आप चले जाएंगे बनवाने के लिए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल ही अप्लाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 10 से 15 दिन में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट वाकई में ज़रूरी है तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके तत्काल में बनवा सकते हैं। अब इशू हो जाता है तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड करवा सकते हैं, या फिर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसके एप्लीकेशन नंबर से और डिलीवरी और सबमिशन डेट को डालकर जो है आप सर्विस प्लस से आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से जो है आप इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों प्रक्रिया सेम होता है, आप वहाँ से भी निकलवा लीजिए, या फिर आपके पास मतलब साधन है, कंप्यूटर है, फिर आप कहीं भी साइबर कैफे में जाकर जो है बताएंगे कि मैंने आवेदन किया था, अप्रूव हो गया, इसको डाउनलोड करके दे दीजिए। तो वहाँ पर डिलीवर दिखाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहे हुए हैं कि जो भी तत्काल आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है तो उसका वैलिडिटी क्या होता है। तो आपको हम बता देंगे, देखिए आपका जो जाति होता है वो तो लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक अपना धर्म चेंज नहीं करते हैं उस समय तक जाति आपका काम करता है, वर्क करता है। जब आप धर्म चेंज करेंगे तब जो है आपका जाति यहाँ पे चेंज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम निवास की बात करें तो निवास में भी यही कंडीशन लागू होता है। हालांकि 1 साल पे मैंने डेट ही कर दिया है, तो मतलब कई सारे मतलब विभाग ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं 1 साल पुराना से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपना निवास चेंज नहीं करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, उस कंडीशन में आपका निवास वैलिड रहता है। और कई सारे संस्था मतलब 1 साल के लिए ही वैलिडिटी मानती है, तो उसका अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है वो जो है 6 महीना से लेकर 1 साल की वैलिडिटी होती है। उसके अंदर फिर से आपको बनवाना होता है, क्योंकि आय जो है इस साल कुछ अलग रहता है, उस साल कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह के जो सारे कंडीशन है, उम्मीद करते हैं जो भी तत्काल और नंबर बनाते हैं दोनों का वैलिडिटी सेम होता है, दोनों सर्टिफिकेट सेम होता है, बस बनाने का जो टाइम होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। आपके मन में इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करके कहेंगे कि हम आरटीपीएस काउंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे पैसे की डिमांड की जा रही है। तो देखिए वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है,
उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हालांकि हम भी जानते हैं कि ऐसा बात है। अगर आपको इंस्टेंट में लेना है तो पैसे दीजिए, आपको दे देंगे। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप में से ही काफ़ी सारे लोग मतलब कहेंगे, नीचे कमेंट करके कहेंगे कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो उसके बारे में कोई भी मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब ब्लेम कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ। आपके ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्या करते हैं। तो बस यही जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।